आज की इस विषम परिस्थिति में जहां हम अपने जीवन रक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्देशित लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में बंद हैं, वहीं समाज के कुछ ऐसे अति आवश्यक कार्य हैं जिनकी उपयोगिता आज के संदर्भ में और भी बढ़ गई है। उन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों में एक कार्य है मोहल्ले, रोड एवं नालों की सफाई एवं घर से निकले अवशेष पदार्थों की त्वरित निष्पादन। और ऐसे पुनीत एवं जन परोपकारी कार्य को अंजाम दे रहे हैं हमारे बीच रहने वाले प्रिय सफाई कर्मी भाई बहन। ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्य करने वाले मुंगेर नगर निगम के वार्ड संख्या 13 के 12 सफाई कर्मियों के परिवार के सभी 43 परिवारजनों को आज 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर मुंगेर शहर के प्रसिद्ध प्रतिष्ठान रेडीमेड एम्पोरियम के संचालक सह मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं रेड क्रॉस के सदस्य श्री भावेश जैन जी के द्वारा सबों को वस्त्र, भोजन सामग्री एवं पतंजलि के वैद्य आनंद शर्मा द्वारा दैनिक उपयोगी सामान देकर सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सचिव श्री राजकुमार खेमका, पूर्व सचिव श्री जयकिशोर संतोष सहाय एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सबों को सम्मानित। जो कोरोना संक्रमण के कारण वर्तमान में स्थिति है उसकी लगातार समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से एवं मुख्य सचिव द्वारा की जा रही है। जो कल कुछ मुख्य निर्देश दिए गए थे हम लोगों की प्रेस ब्रीफिंग के बाद, उसमें मुख्य रूप से था कि चूँकि काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं, इसलिए जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है उसको ब्लॉक के अलावा पंचायत लेवल पर स्कूलों में जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनको भी अपग्रेड कर दिया जाए और उनको भी उनकी व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रखी जाए। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग को कुछ रैंडम टेस्टिंग के लिए भी कहा गया है और ज़िलों में जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो क्वालिटी उनमें मेंटेन रहे और जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट्स में टेस्टिंग शुरू की जाए ताकि लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग को भी ये निर्देश दिया गया है। जो स्किल सर्वे कराया गया है और कराया जा रहा है उसके अनुसार जो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सभी जो कंसर्न विभाग हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो एडवांस में तैयारी करके रखें ताकि इनका क्वारंटाइन पीरियड जैसे ही पूरा होता है तो उनको रोज़गार की समस्या नहीं हो। इसके अलावा जो जैसा आप अवगत हैं कि काफ़ी इसमें चेन बनती है संक्रमित व्यक्ति से, तो ये भी कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि उसकी विधिवत समीक्षा करते रहें ताकि कोई कॉन्टैक्ट छूटे नहीं उसमें से, और जो भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, सब लोग उनको प्रोत्साहित करें। तो ये कुछ निर्देश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए थे कल। जो कुछ फिगर्स हैं वो मैं जल्दी में आपको बता देता हूँ और उसके बाद हमारे साथ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे फिर आपको कुछ इश्यूज़ पे। आपदा राहत केंद्रों की संख्या अभी आज की तिथि में 180 है हम लोगों के यहाँ, जिसमें लगभग 69,300 लोग हैं। पंचायत क्वारंटाइन सेंटर्स जो फंक्शनल हैं अभी की तिथि में आज जिनमें लोग हैं वो 988 हैं और उनमें लगभग 9,000 से थोड़े कम ही 8,800 के आसपास लोग आवासित हैं। जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हैं जहां पर ये बाहर से जो लोग प्रवासी मजदूर और अन्य व्यक्ति जो आ रहे हैं उनको रखा जा रहा है, उनकी संख्या भी बढ़कर 3,314 हो गई है और इनमें जो लोग आवासित हैं अभी वो 44,869। तो ये संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जो हम लोगों को बाहर से कॉल्स और मैसेजेस या यहाँ से आते हैं, जो लोग लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं विभिन्न जगहों से, वैसे कॉल्स और मैसेजेस अभी तक 1,81,000 कॉल्स और मैसेजेस हम लोगों को आ चुके हैं और इनमें करीब 18 लाख से थोड़े ज़्यादा लोग सम्मिलित हैं, ये ग्रुप से कॉल करते हैं। जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता बाहर वाले लोगों को दी गई है, जो लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में लोग फंसे हैं, प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये, तो उनमें अभी तक 19,51,000 लोगों के खाते में ये राशि ट्रांसफ़र की जा चुकी है। जो राशन कार्डधारियों को हम लोग 1,000 रुपये प्रति परिवार दे रहे हैं, उसमें 1,23,00,000 परिवारों को ये राशि अभी तक
दी गई है और बहुत जल्दी ही बाकी बचे लोगों को भी ये राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। मैं एक और महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा कि 3 चरणों में किसानों के लिए जो उनकी फसल क्षति हुई है, असमय वर्षापात हुआ है या ओलावृष्टि हुई है, तो इसकी वजह से जो फसल क्षति हुई है पहले फरवरी में, फिर मार्च में और अप्रैल में भी, तो 3 चरणों में कुल मिलाकर सरकार ने कैबिनेट से 630 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। 578 करोड़ पहले हो गया था और 151 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा राशि ये पिछली कैबिनेट में स्वीकृत की गई है। तो लगभग 630 करोड़ की राशि ऑलरेडी किसानों के लिए स्वीकृत कर दी गई है। जो एक टेंटेटिव फिगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हम लोग बताते हैं आपको कि अब जो स्कीम्स लॉकडाउन पीरियड में चालू हुई और या पहले से चल रही थी, तो लॉकडाउन पीरियड में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, जो मैंडेट जनरेट हुए, उनकी संख्या 1,42,60,000, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 1,42,60,000 इतना मैंडेट जनरेट हुए। ट्रेन्स के बारे में जो सूचना हम लोगों को दी गई है, ट्रांसपोर्ट के विभाग के सचिव संजय सर ही उसके नोडल पदाधिकारी हैं। मैं बता देता हूं कि आज 17 ट्रेन्स हम लोगों के यहाँ आ रही हैं या आ रही हैं और इनमें 20,629 इतने लोग इनमें हैं। और कल के लिए जो शेड्यूल है, जो प्रस्तावित ट्रेन्स हैं, वो 15 हैं 9 के लिए, जिसमें करीब 18,115 लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन एक पूछा गया था 3 फिगर्स जानने के लिए, मैं बता देता हूं कि 1 मई से कल तक यानी 7 मई तक हमारे यहाँ कुल 53 ट्रेन्स आ चुकी हैं और इनमें 62,274 लोग इनके माध्यम से यहाँ आए हैं। अगर आज के भी फिगर को जोड़ लिया जाए तो कुल 70 ट्रेन्स हो जाएंगी 70 और टोटल आने वालों की संख्या हो जाएगी 82,544। तो ये एक प्रश्न पूछा गया था। दूसरा ये प्रश्न पूछा गया था कि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं विभिन्न शहरों में और जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए पास की व्यवस्था सरकार ने की है और जिलाधिकारी स्तर से ये पास निर्गत किए जा रहे हैं और जिनको भी आवश्यकता है तो गाइडलाइंस के अनुसार वो अपना आवेदन करते हैं जिलाधिकारी के पास और फिर वहाँ से नियम संगत रूप से पास इशू किए जा रहे हैं। और एक अंतिम क्वेश्चन था कि बाहर से जो लोग फॉरेन से आने वाले हैं उनके स्थिति के बारे में, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय ने बिहार सरकार को जो सूचना दी है अभी तक, उसके अनुसार कुल 2,075 इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जो इंडियंस मिशंस हैं और जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, उनमें 2,075 इतने लोग अभी तक रजिस्टर करा चुके हैं आने के लिए। और अगर इनमें से अधिकांश लोग जो हैं 632 लोग यूक्रेन से आ रहे हैं, 480 लोग बांग्लादेश से हैं, 360 लोग ओमान से हैं और इसके अलावा कुछ अन्य कंट्रीज से भी लोग हैं। और पर ये कब आएंगे इसकी डेट्स ये जैसे ही कंफर्म होगी वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो उनके लिए गया में ही वो लोग, गया उनको लाया जा रहा है और वो गया में ही उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था रहेगी होटल्स वगैरह में। ये केवल इन्फॉर्मेशन ऐड करना था, लेकिन जैसे ही उसका शेड्यूल आता है कंफर्म तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कि 53 ट्रेन कल तक आ चुकी हैं और 53 ट्रेन से लगभग 65,000 यात्री, जिसमें 62,000 तो सीधे ट्रेन से थे और आसपास जो अन्य सड़क मार्ग से कुछ बॉर्डर्स पे आए थे उनको ले करके, उन सभी यात्रियों को लेकर के बस के माध्यम से संबंधित प्रखंडों में, जिलों में पहुंचा दिया गया है। और आज 17 ट्रेनें 20,270 यात्रियों को लेकर के आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्रेन लगातार 24 घंटे चल रही है और इसमें कल रात के 10 बजे से लेकर के सुबह तक 3 ट्रेन आई और हमारे सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक पूरी रात कैंप करके उन यात्रियों को रात में ही संबंधित जिलों में भेजने के लिए तैयारी की गई और उनको सभी को भेजा गया। तो ये ट्रेन मूवमेंट लगातार 24 घंटे चल रहा है और बिहार सरकार सभी राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है। मैं स्वयं, हमारे मुख्य सचिव महोदय, प्रधान सचिव आपदा विभाग, सभी लोग लगातार
अन्य राज्यों के संपर्क में हैं, जिससे कि एक बेहतर समन्वय सभी राज्यों के साथ बनाया जा सके। आज का जो मुख्य बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कोटा से जो हमारे बच्चों की वापसी। कोटा से लगातार बच्चों को वापस लाने के लिए कई अनुरोध आ रहे थे और राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार ने रेल से उनको लाने के लिए अनुमति प्रदान की। पहले ये निर्णय कई लोग मांग कर रहे थे कि बस से उनको लाया जाए, और बस से लाने का निर्णय बच्चों के हित में भी नहीं था। और बच्चों ने वापस आकर के कई छात्र छात्राओं ने ये बयान दिया कि यदि बस से आते तो हम इतनी सुखद यात्रा करके नहीं आते जो हमने ट्रेन से की है। ट्रेन में टॉयलेट की फैसिलिटी है, सोने की फैसिलिटी है, सुरक्षा है। और कोटा से यदि बस से आते 24 घंटे 48 घंटे में तो काफ़ी असुरक्षित माहौल में वो आते। और रास्ते में चूंकि अधिकांश जगह अभी लॉकडाउन के कारण रेस्टोरेंट, बीच में ढाबे सभी बंद है, तो उनको कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता। तो मैं आपको कुछ फिगर्स देना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा जिला प्रशासन ने ये बताया था कि 11,800 बच्चे कोटा में हैं, और उसके आलोक में हम लोगों ने ट्रेन की व्यवस्था की और कल तक आखिरी ट्रेन चली है और आज आखिरी ट्रेन अब बिहार में पहुंच रही है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 11 ट्रेन कुल कोटा से हम लोगों ने छात्र छात्राओं के लिए चलाई, और उसमें 13,473 लोग 13,473 हमारे छात्र छात्राएं जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनको वापस लाया गया। और ये 10 स्थानों पर हम लोग लेकर आए ताकि उनको आगे की यात्रा बहुत लंबी नहीं करनी पड़े। इसके लिए बरौनी में 2 ट्रेन मंगवाई गई, और बरौनी के अलावा गया, दरभंगा, दानापुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बिहार शरीफ, सहरसा और भोजपुर, आज आरा में भी आखिरी ट्रेन आ रही है। तो इन सब जगह को मिला करके 13,473 बच्चे यहाँ पहुँचे। इनमें सभी जिलों के बच्चे हैं। सबसे अधिक जो बच्चे हैं वो पटना के 1250 बच्चे थे, इसमें नालंदा के 952 बच्चे थे, वेस्ट चंपारण के 750 बच्चे थे, मधुबनी दरभंगा के लगभग 600 बच्चे थे, मधेपुरा के 572, गया के 553, और इसी प्रकार अन्य जिलों के छात्र छात्राएं। उनको न केवल हम लोगों ने स्टेशन पर उतारा बल्कि सरकारी बसों के माध्यम से उनके जिलों में और कई स्थानों पर उनके प्रखंडों में पहुंचाया गया। यहाँ तक कि थानों में, जैसे पटना में काफ़ी बड़ा स्थान था तो पेरेंट्स नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास छोड़ा गया जहां उनके पेरेंट्स ने उसको रिसीव किया। तो ये पूरी व्यवस्था इतनी स्मूथ तरीके से की गई कि ताकि जो बच्चे इस लॉकडाउन के कारण जो परेशान महसूस कर रहे थे उनको अपने राज्य में आकर के किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए उनको उतरते ही रेलवे स्टेशन पर फूड पैकेट दिया गया। फूड पैकेट में बच्चों की चॉइस के हिसाब से नाश्ता दिया गया ताकि बच्चे आराम से खा सके। उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग ट्रेन डॉक्टर से की गई ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आप जानते हैं बच्चे जब स्टूडेंट्स कहीं भी पढ़ता है तो उनके पास बुक्स, किताबों के कई बंडल्स होते हैं। ये इस मामले में भी देखा गया। जो बच्चे आए थे उनके पास बड़े बड़े बैग्स थे। लड़कियां थी जो अकेली थी और उनके पास 6 बैग्स थे। तो उसके लिए राज्य सरकार ने कूलियों की व्यवस्था की। पटना में एयरपोर्ट से हम लोगों ने ट्रॉली ला करके वहाँ उपलब्ध करवाई ताकि बच्चे आसानी से चल सके। बाकी जगह रेलवे के माध्यम से ट्रॉलीज उपलब्ध करवाई गई। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया। जो बच्चे आए उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए प्रॉपर व्यवस्था हो, वो भी हम लोगों ने ये पूरी बात करवाई। और लेकिन साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा कि डीएम एसपी स्वयं मौजूद रह करके हर जिले में पूरी व्यवस्था का उन्होंने समन्वय किया और इसके कारण पेरेंट्स को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई। लड़कियों ने ये तक बताया कि जो काफ़ी बड़ी संख्या में लड़कियां थी कि अकेला अगर वो बस में आती तो उनके पेरेंट्स पूरे रास्ते भर चिंतित रहते, लेकिन ट्रेन के माध्यम से आने से उनकी चिंताएं काफ़ी कम हुई। और जहां तक पेमेंट की बात थी, ये हमेशा ये बिंदु सामने आता रहा। तो राज्य सरकार ने बड़ी पहल करके, एक समय ऐसा था कि बिना पेमेंट के ट्रेन का बुकिंग नहीं हो पा रहा था, तो राज्य सरकार ने स्वयं पहल करके पूरा भुगतान एडवांस में रेलवे को किया। एक एक ट्रेन के लिए लगभग 7 से 8 लाख रुपए का भुगतान पटना डीएम के माध्यम से हम लोग आरटीजीएस करवाते थे और उसके बाद ट्रेन का मूवमेंट बुक हो पाता था। तो राज्य सरकार ने इस पूरे 11 ट्रेन के लिए लगभग 78,43,000 रुपये का भुगतान किया और एडवांस में हम लोगों ने रेलवे को भुगतान किया ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, उनको किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़े। तो ये व्यवस्था की गई ताकि बच्चे आसानी से आ सके।
जो बसों में उन्होंने सफ़र किया उसका भी ध्यान रखा गया कि बसों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाए, ताकि बच्चे जब सफ़र करें तो उनको किसी प्रकार, और यही हमारा प्रोटोकॉल जो श्रमिक है उनके लिए भी किया जा रहा है कि बसें जब भी एक बार उपयोग में आ जाती है उसकी धुलाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सारी प्रक्रिया के बाद अब कोटा से आज हमारी आखिरी ट्रेन पहुंच रही है और बच्चों में, छात्र छात्राओं में, उनके अभिभावक में काफ़ी खुशी है, संतुष्टि है। और वो लोग सभी लोग राज्य सरकार का उन्होंने धन्यवाद दिया कि अगर हम लोग बसों से लाते इन्हीं 13,000 बच्चों को, तो आज की कंडीशंस में 20 से अधिक बच्चे एक बस में नहीं बैठ सकते, क्योंकि 50% कैपेसिटी से लॉन्ग डिस्टेंस में अलाउड नहीं है। तो हमें कितनी अधिक बसेस की व्यवस्था करनी पड़ती है और प्रैक्टिकली ये संभव नहीं हो पाता। इसीलिए राज्य सरकार के निर्णय की सभी छात्र छात्राओं ने, पेरेंट्स ने काफ़ी संतुष्टि जाहिर की और अब बच्चे सभी अपने घरों पर पहुंच चुके हैं। राज्य सरकार ने उनको हिदायत दी है, जिला प्रशासन ने हिदायत दी है कि वो अपने घर पर 21 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहे। जो बच्चे हैं, कम एज के हैं, माइनर हैं, लड़कियां हैं, तो राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि उनको होम क्वारंटाइन फैसिलिटी में 21 दिन तक रहना पड़ेगा और सभी बच्चे इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए सभी पेरेंट्स से डिक्लेरेशन भी लिया गया। तो ये कोटा के संबंध में सारी बात है। और अभी इसके अलावा कल 24 ट्रेनें एक दिन में राज्य सरकार ने रेलवे से ली और कल 24 ट्रेनों से बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक बिहार में पहुंचे और उसको लेकर के लगभग 2200 से अधिक बसेस लगाई गई, ताकि जो श्रमिक आए उनको बिना इंतजार किए उनके प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर पे भेजा जा सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि जो हमारे इंटर स्टेट से लेबर मूवमेंट है, जो हमारा इंटर स्टेट से स्टूडेंट्स मूवमेंट है, उसको हम लोग बेहतर तरीके से बिना परेशानी के पूरा कर सके।